हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? सो गाइज, आज हमारे ब्यूटी पार्लर कोर्स डे 1 है एंड यहाँ पर आज हम सीखेंगे आईब्रो का धागा चलाना, थ्रेड चलाना हम यहाँ पर सीखेंगे। अब थ्रेड चलाना ही हम क्यों सीखेंगे, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि पार्लर का कोर्स जब हम करते हैं तो हमें सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है सीखने की, लेकिन ये सबसे ज़रूरी थिंग है, क्योंकि सबसे पहले जब आपका क्लाइंट आपके पास आएगा तो वो आईब्रो ही बनवाएगा, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा फुटफॉल होता है आईब्रो का, थ्रेडिंग का, और आपका क्लाइंट इसी को देखकर आप पे ट्रस्ट करता है। क्लाइंट को लगता है, क्योंकि देखो और चीज़ें तो फेस पर, जैसे आप फेशियल कर रहे हो, आप और कुछ कर रहे हो, तो वो तो इतना फेस पर दिखता नहीं है, क्लाइंट को समझ में भी नहीं आता है। लेकिन थ्रेडिंग एक ऐसा है कि फेस पर जब आपके सामने नज़र पड़ेगी या क्लाइंट कहीं भी जाएगा और सामने से कोई भी उसको देख रहा है, तो थ्रेडिंग में थोड़ा भी कुछ इधर का उधर हुआ, दोनों आईब्रोज थोड़ी अनइवन हुई या कोई एक हेयर एक्स्ट्रा निकल गया, तो सबसे पहले हमारे फेस पर ही नज़र जाती है। तो इसीलिए थ्रेडिंग परफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्लाइंट का ट्रस्ट वहीं से आप पर बनता है। तो इसीलिए थ्रेड हमको चलाना सीखना है, डायरेक्टली किसी की आईब्रो पर नहीं। पहले हम ढंग से इसको सीखेंगे, समझेंगे, हमारे हाथों में एक बैलेंस होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आईब्रो जो है, देखिए आईब्रो इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं, और उतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं। दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अच्छे से समझना और उसके बाद में काम करना, दोनों चीज़ों में अगर आप अंतर समझ लेंगे और उसके बाद में आप करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बोलूँगी कि 15 दिन के अंदर अंदर आप आईब्रो बनाना सीख जाएंगे, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, तो देखिए मैं जो थ्रेड यूज़ करती हूँ, मैं यूज़ करती हूँ ऑर्गेनिक का, एंड ये वाला थ्रेड सबसे अच्छा आता है मार्केट में। तो देखिए, हमेशा अच्छा थ्रेड यूज़ कीजिए, कभी भी ये मत सोचिए कि हम अभी सीख रहे हैं तो हम घर में कोई धागे से या ऐसे हम आईब्रो बना लें, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और अगर पार्लर आप चला रहे हैं तो भी आपको अपने पार्लर में एक अच्छा थ्रेड ही लेना है। रीज़न, क्योंकि देखिए क्लाइंट के सामने अगर थ्रेड बार बार टूटता है, आपसे बैलेंस नहीं बनता है, तो क्लाइंट को लगता है कि यार इसको इतना नहीं आता है अभी तक, इनका तो थ्रेड, मैंने बहुत टाइम देखी है ये चीज़ें, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि क्लाइंट्स को ऐसा लगता है कि इनको इतना नॉलेज नहीं है। तो हमको एक अच्छा थ्रेड लेना है जिससे कि हम अच्छा काम कर सकें और हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज ना हो। सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, ये वाला थ्रेड आता है जो कि 40 नंबर का आता है, और हमेशा एक अच्छा थ्रेड ही आपको लेना है। और देखिए कुछ इस तरह से आता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो धागे का जो ये फर्स्ट छोर है, सबसे पहले हमें इसको अपने मुंह में रखना है। अभी देखिए, आप लेफ्ट साइड भी रख सकते हैं, राइट साइड भी रख सकते हैं। मैं राइट साइड इसको रखती हूँ। और उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पकड़ आपको अपनी मजबूत रखनी है, एंड इसके बाद में आपको अपनी 3 फिंगर, ये देखिए इससे इस तरह से 1 2 3 4, इससे देखिए यूँ पकड़ लेंगे आप, ठीक है, ऐसे, वरना आपसे नहीं हो पाएगा। तो आप इसको पकड़ के भी इस तरह से रोल कर सकते हैं। 5 से 7 बार आपको इस तरह से रोल करना है तीनों फिंगर के साथ। उसके बाद में आपका जो ये वाला हाथ है, इसको इस तरह से आप फिंगर में ले भी सकते हैं, या तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो वो आपका, जैसे आपको बैलेंस अच्छे से बनता है आपका, वैसे काम कीजिए। जैसे कि मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, और अगर मुझे ऐसे करना होता है तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ। बात वही है, यहाँ भी धागा आपका यहीं से खिंच रहा है फिंगर में आकर, और यहाँ पर आपका धागा डायरेक्ट थ्रेड के साथ में खिंच रहा है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, तो आपको जैसे कंफर्ट लगता है आप वैसे कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसे बता रही हूँ तो आपको ऐसे ही करना है, ये काम ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी अगर आदत ऐसे है चलाने की, आपको धागा चलाना आता है तो आप ऐसे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंस हमारे हाथों में अच्छा होना चाहिए, फिर हम कैसे भी चलाएं, ठीक है। अभी ये देखिए 3 फिंगर हमने यहाँ डाली, अब इसको थंब के हेल्प से हमें इस तरह से करना है, ठीक है। इस लूप को आप थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल छोटा भी नहीं रखना है, क्योंकि हमको क्लाइंट के फेस पर ही बिल्कुल काम नहीं करना होता है, थोड़ा एक दूरी मेंटेन करना होता है हमको, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए हमने इस तरह से लूप बना ली, अब इसको थोड़ा बहुत हमको ना बड़ा करते हुए चलना है। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपको फिंगर छोड़नी पड़ेगी। जैसे कि अगर मुझे ये लूप बड़ी करनी है, मैं धागा चला रही हूँ, ठीक है, कई बार होता है ना कि धागा चलाते चलाते आपका ये वाला लूप बिल्कुल छोटा हो जाता होगा, तो इधर से आपको धागा छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको खोल सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपको करना है।
और इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको यहाँ पर देखिए एक सीजर की तरह हमारा हाथ चलेगा, और ये देखिए हमारा धागा भी एक सीजर की तरह इस तरह से चलेगा। तो जो ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर रोल किया है ना धागे को, इसमें हमको यहाँ पर बाल फंसाना होता है और उसके बाद में हमें उसको खींचना होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इजीली आपका आईब्रो बनने लगता है। अब डायरेक्ट आईब्रो नहीं बनाना है, इसके लिए आपको पहले करनी होगी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस की बात अगर हम करते हैं तो डायरेक्टली आपको किसी के फेस पर या फोरहेड पे, बहुत टाइम ऐसा बोला जाता है फोरहेड बना लीजिए, अपर लिप्स, बट डायरेक्ट फेस पर किसी की भी प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और अभी आपको इतना पता नहीं होता है स्टार्टिंग में, तो क्लाइंट की जो स्किन है वो कट सकती है। तो आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, देखिए सबसे पहले तो अपने को इस तरह से अपने हाथ से इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि एक धागा आपके बैलेंस में आ सके। जब 2-3 दिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद में आप अपने कोई नॉन के हाथ पर या फिर पैर पर किसी भी तरह से आप धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे हमारा हाथ होता है, ठीक है, तो आप कोई भी नॉन का हैंड लेंगे एंड उस पर आपको इस तरह से ब्रो का शेप ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब आप ब्रो का शेप ड्रॉ कर लेंगे, है ना, आपने हाथ ले लिया या फिर पैर वाला हिस्सा आप ले सकते हैं, और आपको यहाँ पर ये देखिए आपको इस तरह से धागे का बैलेंस बना के सीखना है। जब आपको धागा चलाना आ जाएगा, उसके बाद में आपको इस तरह से बैलेंस बनाना सीखना है कि जो आपका ये वाला लाइन है, इसके अंदर आपका धागा नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर से आपका बाल नहीं हटना चाहिए। तो आपको ड्रॉ ऐसी जगह पर करना है जहाँ पर आपके क्लाइंट के हैंड पर या लेग पर हेयर ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको ना, इससे आपको क्या होगा, एक बैलेंस बनेगा आपके हाथ में। तो जब हम आईब्रो पर ये वाला करेंगे तो हमारा एक बैलेंस रहेगा कि जो हमारी आईब्रो की जो लाइन है उससे बाहर ही हमारा थ्रेड रहेगा, एक शेप के अंदर हमारा थ्रेड नहीं जाएगा। क्योंकि आईब्रो में धागा चलाना और बनाना सीखने से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ में एक बैलेंस होना, एक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो आईब्रो बिगड़ सकती है। और देखिए आईब्रो आप जब अगर आप किसी घर में भी किसी पर बना रहे हैं, तो देखिए कोई भी आपसे ऐसे नहीं बनवाने वाला है जब तक सामने वाले को ट्रस्ट ना हो। तो जब आप उनके पैर पर या हाथों पर प्रैक्टिस करेंगे तो उनको भी लगेगा कि आपको धागा चलाना आता है। आपकी कोई भी कज़न है, आपके भाभी, मम्मी, जो भी हैं, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप एक आईब्रो 15 मिनट में बनाइए, 20 मिनट में बनाइए। पहले आपको 15 दिन प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद में आप फुल टाइम लेके बनाइए। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आपको बहुत सारे बाल निकालने हैं, कोई जल्दी नहीं। आप एक आईब्रो बनाने में 15 मिनट लीजिए, एक एक बाल निकालिए, लेकिन पहले समझिए, क्योंकि जब आप उस चीज़ को समझेंगे ना कि हमें बाल किस तरह से निकालना है, आईब्रोज की शेप को समझिए, वो भी मैं आगे आपके लिए वीडियो में लाने वाली हूँ। तो उन चीज़ों को अगर आप समझ लेंगे तो फिर आपको ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आईब्रो बनाने में, और आप किसी पर भी बना सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बाद में, अगर आप उनकी आईब्रोज अच्छी बनाते हैं तो खुद से आपके पास में लोग बनवाने लगेंगे। तो आप पहले स्टार्टिंग में वैसे ही बिना पैसे लिए, बिना कुछ लिए उनका काम कीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि आईब्रो देखिए सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है प्रैक्टिस पर। आप और काम तो कुछ दिनों में सीख लेते हैं, लेकिन आईब्रो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका हाथ हल्का होगा। शुरुआत में आपके हाथ से दर्द भी फील हो सकता है, सामने वाले को बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको ईचिंग भी हो, दाने भी हो जाए, रेडनेस भी हो जाए। तो आपको वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिल्कुल हल्का एक एक बाल आपको निकालना है, और उसके बाद में आप धीरे धीरे 2-2 बाल निकालने लगेंगे। तो आपको फिर खुद से स्पीड भी आपकी बढ़ती जाएगी, और आपका हाथों का जो कंट्रोल है वो भी बनेगा, और उसके साथ में आपको आईब्रो की शेप समझ में आने लगेगी और आप प्रॉपर आईब्रो बना पाएंगे। सो इस तरह से ज़रूर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से ज़रूर कर पाएंगे, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हाथ और पैरों पर धागा चलाना सीख रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ भी बिगड़ने का चांस नहीं है। और उसके बाद हाथों पे कंट्रोल करने के लिए आपको ये वाला ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि ये ट्रिक फॉलो करने से आपको एक बैलेंस और चीज़ें समझ में आने लगेगी किस तरह से हमको निकालना है, और उसके बाद में फिर हम आईब्रो पर आएंगे। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।